नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन के बारे में, सेक्शन 35। अब यह सेक्शन सीधे सीधे पुलिस की गिरफ्तारी की ताकत से जुड़ा है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए। तो चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि क्या पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए हमेशा मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत पड़ती है, या फिर क्या कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां वो बिना वारंट के भी ये कदम उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कुछ खास सूरतों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और बस यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 सामने आता है। असल में ये सेक्शन इसी पावर का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये बताता है कि पुलिस कब और कैसे इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है, और उससे भी जरूरी कि इस पर क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अब जरा उन ग्राउंड्स को समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनके होने पर एक पुलिस ऑफिसर किसी को बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए, पहला ग्रुप उन सिचुएशंस का है जहां या तो जुर्म बहुत सीरियस है या फिर वो पुलिस ऑफिसर के ठीक सामने हो रहा है। मतलब ऐसी हालत जहां फौरन एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इस मामले में कानून बिल्कुल साफ है। अगर कोई भी आदमी एक पुलिस ऑफिसर के ठीक सामने कोई संगीन जुर्म करता है, जिसे कानून की भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहते हैं, तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर पुलिस को किसी बहुत बड़े जुर्म की पक्की भरोसेमंद जानकारी मिलती है, ऐसा जुर्म जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा हो या मौत की सजा हो, तब भी बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। इसमें वो लोग आते हैं जो या तो कानून से भाग रहे हैं, जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, या फिर वो लोग जो पुलिस के काम में, मतलब कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी को कानून ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है, मतलब वो कोर्ट कचहरी से बचकर भाग रहा है, तो पुलिस उसे जहां भी देखेगी गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह अगर कोई पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है या फिर पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है, तो उसे भी फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है। और हां, ये रूल आर्म्ड फोर्सेस से भागे हुए लोगों पर भी लागू होता है। और आखिर में एक तीसरा ग्रुप भी है। इसमें कुछ और खास हालात आते हैं जो कानून में अलग से बताए गए हैं। इसमें कुछ और वजहें हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास से कोई ऐसा सामान मिलता है जिस पर चोरी का पक्का शक हो, या कोई ऐसा शख्स जो इंडिया के बाहर कोई ऐसा काम करके आया हो जो यहां इंडिया में एक जुर्म है। और तो और, अगर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से गिरफ्तारी के लिए रिक्वेस्ट आती है, तब भी एक्शन लिया जा सकता है। चलिए अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये उन जुर्मों से जुड़ा है जिनकी सजा 7 साल या उससे कम होती है। ऐसे केसेस में पुलिस को एक खास चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, तो ये जो 7 साल का नियम है ना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल तक की है, तो पुलिस ऑफिसर सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं, उन्हें कुछ और शर्तें भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो होता यह है कि गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस ऑफिसर को यह देखना पड़ता है कि अरेस्ट करना जरूरी क्यों है। मतलब क्या इस आदमी को इसलिए गिरफ्तार करना है ताकि वो कोई और जुर्म ना कर दे, या फिर क्या सही से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, या शायद वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, या गवाहों को डरा धमका सकता है, या फिर ये पक्का करने के लिए कि वो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में हाजिर होगा। इनमें से कम एक वजह का होना बेहद जरूरी है। और ये लाइन, सच कहूं तो ये इस पूरे नियम की जान है। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है, एक सुरक्षा कवच। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इन वजहों से सेटिस्फाई नहीं होना है, बल्कि उन्हें ये वजहें गिरफ्तारी करते वक्त लिखनी भी पड़ेंगी, रीजंस इन राइटिंग। इसी से तो मनमानी पर रोक लगती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि मान लीजिए मामला 7 साल से कम सजा वाला है और जो गिरफ्तारी वाली चेकलिस्ट है उसकी शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? बस यहीं पर सेक्शन 35 एक नई और बहुत जरूरी चीज लेकर आता है, नोटिस जारी करना। तो देखिए, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर चेकलिस्ट के हिसाब से गिरफ्तारी करना जरूरी है तो पुलिस वजह लिखकर गिरफ्तार करेगी, सिंपल। लेकिन अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो कानून साफ कहता है कि पुलिस ऑफिसर को उस आदमी को एक नोटिस देना होगा कि वो जांच में शामिल हो। और ये ऑप्शनल नहीं है, ये अब मैंडेटरी है, मतलब करना ही पड़ेगा। अब इस नोटिस के भी अपने नियम हैं। जिस आदमी को नोटिस मिला है उसकी ड्यूटी है कि वो नोटिस को फॉलो करे।
अगर वो सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर वो नोटिस की शर्तों को नहीं मानता है तो फिर पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने का अधिकार आ जाता है। तो ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि आखिर ये सेक्शन 35 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका असल मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है एक बैलेंस बनाना, संतुलन। एक तरफ ये पुलिस को जुर्म से लड़ने के लिए जरूरी ताकत देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है, ताकि किसी को भी यूं ही मनमाने तरीके से गिरफ्तार ना कर लिया जाए। ये जो लिखित में वजह देने का नियम है और नोटिस का जो सिस्टम है, वो इसी बैलेंस को बनाने के लिए है। इतना ही नहीं, ये सेक्शन समाज के कुछ कमजोर लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन, एक खास सुरक्षा कवच भी देता है, खासतौर पर तब जब मामला किसी छोटे मोटे जुर्म का हो। ये एक बहुत ही अच्छा और मानवीय कदम है। कानून कहता है कि अगर जुर्म छोटा है, मतलब सज़ा 3 साल से कम है, और जिस पर इल्ज़ाम है उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा करने से पहले उन्हें एक सीनियर ऑफिसर, यानी कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी ही होगी। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम की तैयारी के लिए तो ज़रूरी हैं ही, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हैं। पहली, 7 साल का नियम, जो ये तय करता है कि गिरफ्तारी के लिए चेकलिस्ट ज़रूरी है या नहीं। दूसरी बात, लिखित में कारण देना, ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। और तीसरी, गिरफ्तारी के बजाय नोटिस, जो बिना वजह की गिरफ्तारियों को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम की है। देखिए, 35(1)B में है गिरफ्तारी की चेकलिस्ट, 35(3) नोटिस को ज़रूरी बनाता है, और 35(7) हमारे बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों को खास प्रोटेक्शन देता है। असल में ये तीनों ही इस पूरे सेक्शन की बुनियाद हैं।